तो आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके चैनल टाइटुलस पर। तो आज हम सीखने वाले हैं लुईस डॉट सिंबल क्या होता है, यानी कि लुईस डॉट संकेत क्या होता है। चलिए जानते हैं। देखिए, मैं केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो लुईस डॉट संकेत क्या होता है। देखिए, जो परमाणु होते हैं उनके संयोजी कोष में, जो परमाणु का संयोजी कोष होता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को उसके संकेत के ऊपर बिंदु के रूप में, यानी कि डॉट के रूप में दर्शाते हैं। नहीं समझे, समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा परमाणु है। क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है, परमाणु है। अब परमाणु के चारों तरफ क्या होते हैं, इस तरह से कक्षक बने होते हैं। क्या बने होते हैं, कक्षक बने होते हैं। तो इस तरह से बना देते हैं। अब मैंने क्या कहा, संयोजी कोष है। अब संयोजी कोष क्या होता है, जो परमाणु होता है इसका जो सबसे आखिरी वाला कक्षक होता है, इसी को संयोजी कोष कहते हैं। क्या है, संयोजी कोष है। इस परमाणु का ये क्या है, संयोजी एक कोष है। क्या है, संयोजी कोष है। अब देखो क्या है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसी इलेक्ट्रॉन को इस परमाणु के जो संकेत होगा उसके ऊपर बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। नहीं समझे। देखिए, जो हमारा परमाणु है, किसी तत्व किसी चीज का तो परमाणु होगा। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन का परमाणु है। क्या ऑक्सीजन का परमाणु है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। अब देखो क्या है, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो हमारा क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। जो पहला वाला कक्षक होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। जो हमारा तीसरा यानी कि जो दूसरा होता है उसमें 8 रह सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए कितने होते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, 2n² होता है। क्या होता है, 2n²। अगर आपको पहले में पता करना है तो n का मान 1 रखेंगे, दूसरे में पता करना है तो 2 रखेंगे, तीसरे में पता करना है तो 3 रखेंगे, चौथे में पता करना है तो 4 रखेंगे। इसी तरह से रखते चले जाएंगे। जितना आएगा सॉल्व करने पर उतने इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना है, टोटल 8 है। तो 2 तो इसमें आ गया, बचा कितना, 6 बचा है। तो 6 इसमें आ जाएंगे। अब देखिए, इस परमाणु का जो संयोजी कोष है ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना। तो हमारा क्या है, एक कक्षक है ही नहीं। ये क्या है, कक्षक नहीं है। जो सबसे आखिरी में होता है कक्षक उसी को संयोजी कोष कहते हैं। तो इस परमाणु का जो संयोजी कोष है ये वाला बन गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। जो हमारा ये ऑक्सीजन का जो संकेत है ओ, जो ऑक्सीजन का जो संकेत है ओ है, इसी के ऊपर क्या करते हैं, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी को क्या करते हैं, बिंदु के रूप में इसके ऊपर इस तरह से दर्शा देते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। तो कितने हो गए, 4 हो गए। हमको ठीक इसी तरह से दर्शाना होता है। ये एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 हो गए। अब क्या करेंगे, 2 बच गए हैं तो उन दोनों को जोड़ा में अब लिखेंगे। ये हमारा कितना हो गया, 5 हो गया, ये हमारा हो गया 6। इस तरह से हम बनाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया। ऐसा नहीं करना है, हमको इस तरह से करना है। सबसे पहले सिंगल करेंगे, उसके बाद डबल करेंगे। तो इस तरह से हमारा बन गया। अब आप सोचोगे ये लुईस डॉट संकेत होता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, इसी से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है। आपने देखा होगा इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा होता है ना, हाइड्रोजन से जुड़ा होगा, फिर इस तरह से हाइड्रोजन से जुड़ा हो गया। इसे क्या कहते हैं, H2O कहते हैं। हमारा क्या है, पानी है। तो कैसे बन गया, कैसे जुड़ गया। अब कैसे जुड़ गया, अभी यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर है, जो मेरा जो सिंगल वाला है, जो है सिंगल वाला है, यही बताता है कि जो ऑक्सीजन है वो कितना बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर देखोगे, जो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का जो यहाँ पर है, इसे हम कहते हैं युग्मित, यानी कि युग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। युग मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, युग मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर देखो ये जोड़े में है, तो वह युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इनको नहीं देखेंगे। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही बताते हैं कि कितने बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन, कोई भी तत्व है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिए क्या ये अकेला है, यहाँ पर क्या अकेला है। तो इससे पता चलता है कि देखिए यहाँ पर क्या है, अस्थाई, यानी कि जितने भी परमाणु, यानी कि जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं कि अस्थाई रहना चाहते हैं। क्या रहना चाहते हैं, अस्थाई रहना चाहते हैं। अस्थाई कैसे रह सकता है कोई, जब जब उसके कक्षक यानी जो संयोजी कोष होता है, जब उसमें क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होता है, वो अस्थाई हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 2 2 यानी कि 6 हैं।
तो क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके जो संयोजी कोष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। क्या हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, ये फार्मूला बनाया ना, तो पहले वाले में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए कोई तत्व है, उसका संयोजी कोष क्या है, 2 है, लेकिन संयोजी कोष क्या है, जो पहला कक्षक है वही संयोजी कोष है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसमें है तो वो अस्थायी हो जाएगा। दूसरे वाले में कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी तरह से तीसरे वाले में कितने हो जाएंगे, 3 3 9, 9 2 हो जाएगा 18, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अस्थायी हो जाएगा इस तरह से। यानी कि हर कोई अस्थायी रहना चाहता है। तो आप देखेंगे इसमें कितने हैं, 6 हैं, लेकिन इसमें हो कितना सकता है, टोटल 8 हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 है लेकिन होना चाहिए था 8 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 6 लेकिन होना चाहिए था 8 है। इनके जोड़ा में रहना चाहता है, तो जोड़ा में कैसे रहेगा। अब जो हमारा ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यही बताएगा कि कितने बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को बनाते हैं इस तरह से। अब देखो क्या है, हमको 8 पूरा करना है, तो 8 कैसे पूरा करेगा, ये 8 कैसे पूरा करेगा। अब क्या करेगा, 8 कैसे पूरा करेगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बने हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन बना दिया, क्या बना दिया, हाइड्रोजन बना दिया। अब देखिए जो हाइड्रोजन होता है, इसका जो होता है, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है। जो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब देखो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। तो जो इसका कक्षक होगा, जो इसका कक्षक होगा केवल 1 ही होगा, लेकिन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए था ना। इसमें जो पहला कक्षक है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तभी यानी कि अस्थायित्व रह सकता है। लेकिन इसके पास केवल, हाइड्रोजन के पास केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेगा, इसमें क्या 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको होना चाहिए था 2। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो एक क्या हो जाएगा, इसके जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अस्थायित हो जाएगा, यानी कि अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन अस्थायी हो जाएगा जब 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। ये हमेशा के लिए नहीं लिया है, यानी कि साझे में है, यानी कि इसका ए यूज कर सकता है, इसका ए यूज कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए इसका ले लेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि ये अस्थायी हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या ऑक्सीजन का कितने हो गए, 1 2 3 4 5, एक 6 हो गया। इससे मांग लेगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब लेकिन बच्चा यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारे होंगे, पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर समझाते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर, तो इस तरह से हमारे होंगे। क्यों इस तरह से हो गया, ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा क्या ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का जो हमारा हो गया, यानी कि इसको ऐसे बनाना है। इस तरह से बने होते हैं। क्या होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, इस तरह से। तो इसे छोड़ते हैं तो इसी तरह से हमारा हो गया। तो आप देखेंगे इस तरह से हमारा बना होता है। H2O जो हमारा H2O हमारा हो गया। तो H2O का ये फार्मूला है, तो इस तरह से हो गया। तो लुईस डॉट संबिल यही बताता है कि कोई कितना बॉन्ड बना सकता है, कोई कितना बॉन्ड बना सकता है। कौन बताता है, लुईस डॉट सिंबल बताता है। क्या बताता है, लुईस डॉट सिंबल। तो इस तरह से हमको पता करना होता है। तो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। वैसे एक बार और बता दूं तो देखो क्या होता है, यानी कि जो लुईस डॉट संकेत क्या होता है कि कोई परमाणु होता है जो उसके संयोजी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं उसके संकेत के ऊपर डॉट के रूप में दर्शाते हैं, उसी को लुईस डॉट सिंबल कहते हैं। अब मान लो लुईस डॉट सिंबल आपको तो पता चल गया क्या होता है, लेकिन इसका यूज कैसे होता है, वो क्या होता है, जो हमारे जोड़े में होते हैं उसे कहते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन, जो हमारे सिंगल होते हैं उनके कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो ये जोड़े में तो ऐसे ही पता चल जा रहा है कि ये युग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे पता चलता है कि वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 हैं, तो क्या कर सकता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से 2 बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाता है 2 बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनाता है, ताकि वो अस्थायी रह सकते हैं। कोई चीज़ किसी से क्यों जुड़ता है, क्या, ताकि वो अस्थायी रह सके। इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 और चाहिए इसको अस्थायी रहने के लिए। अब अस्थायी कैसे पता करना है कि अस्थायी कैसे कौन रह सकता है, तो यहाँ से पता चलता है कि जो ऑक्सीजन है इसके कितने हैं कक्षक, 2 कक्षक हैं। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 6 ही है। लेकिन ये अस्थायी नहीं है, जब इसमें 2 और आ जाएंगे 8 हो जाएगा पूरा, तब ये अस्थायी रह जाएगा।
तो इस तरह से हमारे अस्थायी रहने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अगर वीडियो अब भी ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए।